क्या कर रहे हैं, चैप्टर 13 का सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइप नंबर 6 क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान से देना है। देखो यहाँ पर भी मिड पॉइंट फार्मूले में भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, लेकिन इसके तरीके अलग अलग है। जैसे हमने ट्राई सेक्शन पढ़ा था, वहां पर भी सेक्शन फार्मूला सेम था, लेकिन उसमें क्या था कि सिर्फ रेशियो आपके चेंज हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, रेशियो ही चेंज होंगे। क्लियर है? देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। देखो यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास, यहाँ ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है, देखो ए भी एक लाइन है, इसमें पी जो है वो मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर इसको हमें फाइंड करना है, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूले होंगे वो बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल का लगाया मैंने कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि लेट पी बी द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है। और A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अब रेशियो इसका m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1:1। दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल होते थे, मिड पॉइंट में 2 इक्वल होंगे, और ओनली सेक्शन में कितना भी रेशियो हो सकता है। समझ में ये बात, डिफरेंस क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर x का हमें अगर फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर x का है तो 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, यहाँ 2 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्या होगा, y में भी m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 है, ये y का फॉर्मूला है, ठीक है। तो y में 1 आएगा तो क्या लिखेंगे हम, y2, और यहाँ क्या आ जाएगा, y1। अब इसी को पहले x को कंटिन्यू करते हैं। देखो इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आ गया, तो 1 into x2 प्लस 1 into x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो जब इसका पूरा फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2। समझ में आया? ये हमारे पास क्या मिला, x का न्यू फॉर्मूला मिला। क्या मिल गया, x का, ये है न्यू फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट जब निकालना हो तो x इज इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, x2 प्लस x1 अपॉन 2। समझ में आई बात? किसी भी चीज का मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या लगाएंगे, x के कोऑर्डिनेट के लिए। अब ये पूरा नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपको ये याद रखना है तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसी फॉर्मूले से, ये नहीं भी लगाओगे तो डायरेक्ट इसी यही फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। बस m1 और m2 की वैल्यू 1:1 रखना है। समझ में आ गई बात? मिड पॉइंट में क्लियर हो गया। वैल्यू क्या रहेगी, रेशियो 1:1 रहेगी। तो अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो तो भी ठीक है, या आप ये भी लगाते हो तो भी ठीक है। इसमें देखो y का भी क्या होगा, 1 into y2 प्लस 1 into y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो y का भी फॉर्मूला क्या आ गया, y2 प्लस y1 अपॉन 2, और ये x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 2, दोनों क्या आ गए, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी चलो देखो, अभी क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। क्या निकालना है हमको, कोऑर्डिनेट निकालने किसके, मिड पॉइंट के, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। P दिया है और Q दिया है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, ये A है और ये क्या है, B, और इसके P यहाँ पर पॉइंट दिया है। इसको हमें फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो क्या होगा, 1:1 ही रहेगा, m1 और m2। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप मिड पॉइंट लगा रहे हो तो। समझ में आ गई बात? यहाँ पर एक की वैल्यू क्या है, a के पॉइंट a, यहाँ a की जगह p लिख लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर q, और ये मिड पॉइंट को हम यहाँ पर a नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो p के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 -6, और q के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 4। चलो अब देखो गिवन क्या क्या दिया है, p के कोऑर्डिनेट दिया है 4 -6 एंड q के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 और 4। अब देखो यहाँ पर हमें x के
कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 मतलब 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है -6, y2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2। ये होगा -2 अपॉन 2 मतलब y की वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। तो यहाँ पर देखो इस a के पॉइंट्स की वैल्यू क्या क्या मिल गई हमें, x की मिल गई 1 और इसकी -1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करना है क्लियर हो गया। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको रेशियो की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। सेम यहाँ पर y इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हो y1 प्लस y2 बाय 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प समझ में आ गई कि यहाँ पर रेशियो पे आपको ध्यान नहीं देना है अगर मिड पॉइंट की बात है तो। अगर मिड पॉइंट की बात नहीं है तो क्या करोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो पूरा प्रॉपरली। क्लियर, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। देखो ये क्या है, टाइप 7 है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही दूसरा टाइप है। इसमें अलग टाइप से क्वेश्चन क्या होगा, देखो the midpoint of the segment AB shown in the diagram is -3 5, find the coordinates of A and B। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसके पहले वाले में हम क्या कर रहे थे मिड पॉइंट को फाइंड कर रहे थे। मतलब अगर हमारे पास कोई लाइन हो तो उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या था निकालना पड़ता था और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। यहाँ पर क्या दिया है, इसमें मिड पॉइंट गिवन है। यहाँ पर देखो ये मिड पॉइंट जो है ये गिवन है और हमें निकालना क्या है कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर बोला ये डायग्राम आपको ये इसके इस क्वेश्चन में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिया रहेगा आपके पास, ये एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, A और B के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, A और B के कोऑर्डिनेट क्या करना है निकालना है। दूसरा मिड पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इसमें मान लेते हैं कि पॉइंट A जो है वो लाई ऑन द x एक्सिस। देखो ये पॉइंट A कहां पर है, x एक्सिस पर है। तो जो चीज x एक्सिस पर होती है तो उसमें क्या होता है y 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लेफ्ट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और 0। दूसरा देखो पॉइंट B लाइज ऑन द y एक्सिस, तो लेट B इज इक्वल टू क्या होगा y, क्योंकि देखो जो चीज y एक्सिस में होगी उसमें y प्रेजेंट होगा और x 0 रहेगा, जो चीज x एक्सिस में होगी उसका x प्रेजेंट रहेगा और y 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान से समझना है और खुद क्रिएट करना है। समझ में आई बात। अब देखो, अब यहाँ पर देखो मिड पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट निकालने मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा, देखो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे लिए क्या हो गया a है, a की वैल्यू हमने क्या मान ली है x और 0, इसकी वैल्यू क्या है o और ये 0 और y। अब देखो इसमें क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। अब देखो x1 प्लस x2, तो x1 क्या है x प्लस 0 अपॉन 2, यहाँ y1 प्लस y2 क्या है, y1 है 0 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू दी है उसको ले लेंगे -3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया x अपॉन 2 और यहाँ आ गया y अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 और 5। अब दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखो इसके इज इक्वल टू में ये होगा, ठीक है, और सेम इसके इज इक्वल टू में ये होगा। कैसे, देखो यहाँ पर आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3, तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू -3 इंटू 2 मतलब x इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6। सेम यहाँ पर क्या होगा y/2 होगा, y/2 इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, a और b के, तो a के कोऑर्डिनेट क्या थे, x और 0 था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई है -6 और 0। वैसे ही b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 और y, 0 y की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, जिसमें डायग्राम दिया रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है इसमें। समझ में आ रही बात। तो इसमें अलग क्या था, इसमें क्या था, आपके पास मिड पॉइंट दिया रहेगा और आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, चलो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस।